सबसे बड़ी मार्शल सिस्टर ने उपचार दिया, अध्याय 271 से लेकर 275 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार, अध्याय 271। अधिकांश समय एक लेंथ से ऊपर है, लेकिन कुछ पंक्तियों में जहां एक लेंथ को पकड़ा जा सकता है, वह जिसे उसके छलावरण कोट से जबरन हटा दिया गया था, उसकी अजीबता के बीच अवर्णनीय रूप से प्यारा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह भालू बच्चों को उछालने की खुशी है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह जॉकी मिजू द्वारा लाया गया निषिद्ध आनंद था। कई अलग अलग संस्करण हैं, लेकिन बाय लियान के लिए वह मास्टर लाइन पसंद करती है क्योंकि मास्टर लाइन शुद्ध सफेद आशा से भरी है। हालांकि उन पंक्तियों पर सीनियर सिस्टर बाय ने समय समय पर उसके शरीर की जांच करने की इच्छा का विचार दिखाया, उसने वास्तव में ऐसा कभी नहीं किया, वह सिर्फ अन्य लाइनों में कूद गई। सीनियर सिस्टर बाय अपने गुरु के लिए समर्पित है, और यहां तक कि जब एक लैन उसे ड्यूजियानमिन में वापस लाया, तो उसने की महान इच्छा की, मैं कभी नहीं लौटूंगा अगर मैं एक लेन लेस देन TAG एक नहीं तोड़ता हूं, ग्रेटर देन। सबसे विशेष मास्टर लाइन को केवल मरने के अन्य 107 तरीकों को खेलने के बाद अनलॉक किया जा सकता है। जब कई खिलाड़ी पहली बार इस लाइन के संपर्क में आए, तो उन्होंने सोचा कि वे आखिरकार सीनियर सिस्टर बाय की अमरता के छिपे हुए अंत को खेल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। जिसने इस लाइन को खराब चीजों को करने की साजिश के बिना मास्टर और प्रशिक्षु के बीच शुद्ध प्रेम की एक पंक्ति बना दिया। कुत्ते का खाना भरा हुआ है। गर्म कहानियां लोगों को दुनिया के खतरों को भूल जाती हैं। शायद यह आशा का फूल है। तथापि ये कितना मीठा होता है जब इसे शक्कर दिया जाता है, और जब ये चाकू होता है तो ये कितना क्रूर होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सीनियर सिस्टर बाय की विशेषताओं को कैसे ब्रश करते हैं, भले ही आप सीधे संशोधक लागू करें, सीनियर सिस्टर बाय अचानक आगमन का सामना करते समय मास्टर की बाहों में चुपचाप मर जाएगी। अंतिम मालिक और अंत में आकाश में सफेद सितारों में बदल जाते हैं। कोई उपाय नहीं। ये सबसे अधिक नफरत वाले अंत और पसंदीदा अंत दोनों की सूची में सबसे ऊपर है। इस अनोखे अंत के कारण एन लेन सबसे लोकप्रिय नायिका है। यदि यह इस अंत के लिए नहीं होता, तो बाय लियान को यह पता नहीं होता कि एन लेन का आंतरिक नाटक इतना समृद्ध था। टियनजुन, वास्तव में ये कहना बुरा नहीं है कि यह लगभग अजेय शक्ति के साथ एक बववा है। यह पता लगाने के बाद कि मास्टर ने रक्षा को तोड़ दिया, बाय लियान को जो करना था वह सीधे ड्राइव करने और कोर को हिट करने के लिए था। उसने कहा, इससे पहले कि मैं मास्टर से मिलता, मैं अपने शरीर पर मृतपत्र देख सकता था। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने अपना मुंह थोड़ा खोला, एक शब्द बोलने में असमर्थ। ऐसी बात है। बाय लियान और एन लैन ने कहानी को साझा किया जो उन्होंने अभी अभी बनाई थी। जब मैं बहुत छोटा था, उस दिन मैं हमेशा की तरह उठ गया, और खिड़की से आने वाली मंद रोशनी के साथ मुझे अपने दिल में एक अंधेरी मृत जगह मिली। चरित्र। उद्धरण चिन्ह। उसकी टकटकी धीरे धीरे छेद में बदल गई। यह थोड़ा गहरा लगता है और थोड़ा अधिक अकथनीय भावना है। कहानियां बनाना थका देने वाला है, खासकर यदि आप एन लेन के सामने झूठ बोलते हैं। एक बार जब आपको पता चल जाता है, तो आप शायद अपने पैरों को तोड़ देंगे। एक लैन ने बाय लियान को देखने के लिए पीछा किया। गुफा के प्रवेश द्वार पर किंगुई छिड़का। क्या वह दिन अब जितना अंधेरा होगा? जियो बाय लियान की एक छवि धीरे धीरे एन लेन के दिमाग में उभरी। पहले शरीर को सिकोड़ें, फिर छाती और बट को थप्पड़ मारें, फिर चेहरा, गुलाबी रंग का एक स्पर्श जोड़ें, कुछ बच्चे वसा जोड़ें, और अंत में एक बच्चे की तरह दिखने के लिए बालों को कंघी करें। निश्चित रूप से यह अभी भी बहुत प्यारा है। उस समय मुझे मृत शब्द नहीं पता था, लेकिन मैं अभी भी बहुत डर गया था। बाय लियान ने कहा, आखिरकार कोई भी अपने शरीर पर दिखाई देने के लिए कुछ अक्षम्य नहीं चाहता है। एन लेन के दिमाग में एक नया दृश्य दिखाई दिया। जियो बाय लियान बिस्तर पर बैठ गई, उसकी नींद की आंखों को रगड़ते हुए उसके छोटे पैरों को रजाई से बाहर खींच लिया। इस प्रक्रिया के दौरान वह ये जानकर हैरान रह गई कि उसकी छाती पर कुछ अजीब था। इसलिए उसने अपनी गोल उंगलियों को प्रहार, प्रहार और प्रहार करने के लिए फैलाया। शब्द मृत्यु अभी भी गायब नहीं हुआ है। डर एक ज्वार की तरह भर गया, और जियो बाय लियान घबराहट में बिस्तर से उठ गया। मेरे बारे में कुछ अजीब है। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने रिश्तेदारों से ऐसा कहा, लेकिन उसके अलावा कोई भी शब्द मौत नहीं देख सकता था, चाहे वह कैसे भी इशारे करे। किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि उसने क्या कहा। उस समय वह कितनी अकेली थी। एक लैन को लग रहा था कि वह जियाओ बाय लियान को कोने में रो रही है। अगर वह उस समय जियो बेलियन की तरफ से थी। उद्धरण चिन्ह
उद्धरण चिन्ह। एक लैन चुप था। अपने उदासीन व्यक्तित्व के साथ क्या वह वास्तव में जियो बेलियन को गले लगाएगा? बाद में किसी ने कहा कि मैं हतप्रभ था। बाय लियान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति महान भगवान को नाचता है वह यहाँ है। बेकार। जो व्यक्ति ताबीज खींचता है वह यहाँ है। बेकार। स्वर्ग का मास्टर ऑफ एक्सोरिज्म यहाँ है। फिर भी बेकार। जियाओ बाय लियान केवल असहाय रूप से देख सकते थे क्योंकि उनके शरीर पर अधिक से अधिक मृत शब्द दिखाई देते थे। इस प्रक्रिया में उसने छिपना सीखा। उसने उन मृत शब्दों पर चर्चा करना बंद कर दिया, और परिवार ने सोचा कि उसके शरीर में राक्षसों को अंततः दूर कर दिया गया था, और इसके लिए एक भोज आयोजित किया। एक लैन उसकी मुट्ठी बंद करने में मदद नहीं कर सकता। क्या उस समय बाय लियान 10 साल की थी? उसने अकेले ही सारा डर पैदा कर दिया था। एक लैन को सबसे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि बाय लियान इस असहनीय अतीत के बारे में मुस्कुराने और बात करने में सक्षम क्यों थी। बाय लियान ने कहा, जीवन को हमेशा आगे बढ़ना है। उद्धरण चिन्ह। जियाओ बाय लियान ने धीरे धीरे इसे अनदेखा करना सीख लिया। 15। उस समय बाय लियान ने अपना पूरा जीवन खो दिया था। अतीत में उसने जो कुछ भी पोषित किया वह उसकी आंखें बंद करने और खोलने के बाद नष्ट हो गया। वह उलझन में थी, वह अभिभूत थी। वह अपने अतीत पर सवाल उठाने लगी, क्या वह गड़बड़ जीवन वास्तव में मौजूद था? मैं एक राहगीर की तरह हूं जो इस दुनिया से संबंधित नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जब तक वह फ्रूट स्टैंड के सामने एन लैन से मिली, मुझे लगता है कि मेरे आकाश में सूरज फिर से प्रकट हो गया है। इस सूरज की वजह से मुझे अब डर नहीं लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं चंद्रमा की तरह हूं, लेकिन सूर्य के बिना चंद्रमा कैसे चमक सकता है? उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने महसूस किया कि उसका दिल किसी चीज से छेदा गया था। यह पहली बार है जब वह बाय लियान के विचारों को जानती है, जब वे उससे मिले थे, जो कृतज्ञता के उन सरल शब्दों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। सूरज। कोई उसे पहले सूर्य के रूप में वर्णित करता था, लेकिन वह जानती थी कि सूर्य का मतलब वैसा नहीं था जैसा कि सूर्य बाय लियान ने कहा था। पूर्व एक गर्म सूरज है, उत्तरार्ध सर्दियों में गर्म सूरज है। बाय लियान ने कहा, मास्टर मेरे शरीर पर मृत्यु पत्र भी देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सही है। उद्धरण चिन्ह। एक लैन थोड़ा सिर हिलाया। इस समय वह इसे छिपाना जारी नहीं रखना चाहती थी। वह अब अपने दिल में लिटिल बाय लियान को चोट नहीं पहुंचा सकती। बाय लियान ने कहा, मुझे ये पता था, वास्तव में मास्टर गुप्त रूप से मेरी देखभाल कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 272। कुछ नहीं, अगर आप फिर से बकवास करते हैं तो मुझे गुस्सा आएगा। बाय लियान मुस्कुराया और कहा, मास्टर मेरे शरीर पर मृत पत्र को पोंछने का एक तरीका खोजने की कोशिश कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसा ना करें। कम से कम ये पहले की तरह नहीं था। उसने अपना सिर उठाया, और बाय लियान की मासूम मुस्कान को देखने के बाद उसने वही लिया जो वह कहना चाहती थी। अगर सच कहा जाए तो बाय लियान के दिल में उसकी लंबी छवि ढह जाएगी। क्या वह मोचन या विनाश है? आह, महिला। एक लैन ने यान यू के आरोप को फिर से याद किया। हाँ, यह यान यू नहीं था जो गलत था, यह हमेशा उसका था। यान यू ने जो कहा वह सही था, वह सिर्फ एक सुस्त महिला थी जो केवल अपनी परवाह करती थी। गुफा एक संक्षिप्त सन्नाटे में गिर गई। जब टिकते पानी की आवाज शांत हो गई, तो बाय लियान ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक ऐसा कदम उठाया जो एन लैन और खुद द्वारा अप्रत्याशित था। वह एन लैन के पास बैठ गई, और जब वह एन लैन से केवल 1 इंच दूर थी, तो उसने एन लैन के शरीर के तापमान को महसूस किया, और फिर अपनी बाहों को खोला और उसे सीधे गले लगाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। एक लैन नहीं चला। जब तक उसे इसका एहसास हुआ, तब तक वह बाय लियान को गले लगा चुकी थी। दोनों दिल इतने करीब हैं कि उनके बीच केवल एक नर्म द्रव्यमान है। एक लैन का शरीर तुरंत कठोर हो गया। क्या हुआ? वह एक लैन, राजसी और अमर्त्यानजुन किसी के द्वारा गले लगा लिया गया था। हालांकि यह व्यक्ति पहला शिष्य है जिसे वह 2 दुनियाओं में स्वीकार करता है। परंतु बाय लियान, क्या कर रही हो बाय लियान? वास्तव में बाय लियान थोड़ा भ्रमित था। लेकिन मैंने पहले ही सब कुछ कर लिया है और इसे चालू करने में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैं आगे की प्रगति करने के लिए एन लैन के दुर्भाग्य का लाभ उठा सकता हूँ। बाय लियान ने अपने दांत पीस लिए और कहा, मास्टर, मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि मैं यू यन के साथ संपर्क को समाप्त कर दूं क्योंकि आप डरते हैं कि मैं उन मृत शब्दों से डूब जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। एक लैन का हाथ लहराया। उसने अचानक महसूस किया कि यदि प्रशिक्षु बहुत स्मार्ट है तो यह अच्छी बात नहीं हो सकती है।
अगर बाय लियान आधी बेवकूफ थीं, तो उन्हें अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बचना बेकार है। बाय लियान ने कहा, हमेशा एक दिन होता है जब युवा ईगल स्वर्ग जाएगा। मास्टर थोड़ी देर के लिए मेरी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए मेरी देखभाल नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। एक लैन घूरता रहा। ये किसने कहा? मेरा जीवन काल पहले से ही लगभग अनंत है, आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए आपकी देखभाल करना आसान नहीं है। जल्द ही एक लैन की आंखें फिर से मंद हो गईं। समय बदल गया है। अब उसे यह कहने का कोई भरोसा नहीं है। मुझे पता है कि मास्टर कहेंगे कि आपको ऐसे तुच्छ मामलों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अभी भी यह कहना चाहता हूं कि मैं अपने सभी मामलों को मास्टर के कंधों पर नहीं रखना चाहता। उद्धरण चिन्ह। पिछले महीने मैंने मास्टर से कहा कि मुझे उम्मीद है कि मास्टर एक दिन मुझे पहचान लेंगे और मुझे बताएंगे कि आप किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अगर मैं टालता रहा तो मैं मास्टर की मंजूरी जीतने के लिए क्या कर सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, एक लैन ने उस रात को याद किया जब वसंत की हवा नशे में थी। एक मास्टर के रूप में वह बार बार बाय लियान द्वारा जागृत किया गया था। एक लैन ने उस बातचीत को याद किया जो उसने रास्ते में एल्डर जू टिंगक्सू के साथ की थी। उनके शिष्यों को वास्तव में बाय लियान द्वारा लाया गया था। एक लैन बहुत दोषी था, इसलिए दोषी था कि उसका दिमाग गड़बड़ था। फिर उसने ड्रूपिंग आईब्रो के साथ कहा, यू यंग को रहने दें। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद मास्टर। उद्धरण चिन्ह। खुशी इतनी अचानक आ गई, बाय लियान ने अनजाने में उसे और भी तंग कर दिया। उसने बहुत झूठ बोला। केवल भावनाओं के संदर्भ में उसने कभी झूठ नहीं बोला। वह डर गई थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि डरने से समस्या हल नहीं होगी। वह केवल आगे बढ़ते रह सकती है, उम्मीद करती है कि जिस दिन वह अतीत को देखती है, वह कह सकती है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। अरे, एक लैन ने गुप्त रूप से आह भरी, एक मास्टर के रूप में उसकी महिमा अचानक गायब हो गई। वास्तव में, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। एक लैन अचानक जम गया। बाय लियान का हाथ कहाँ है? क्या वह गधा नहीं है? गद्दार, शिक्षक बनने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। एक लैन गुस्से से खड़ा हो गया। एक विशाल अजगर की तरह भयानक आध्यात्मिक शक्ति एक पल में बाय लियान के शरीर में टूट गई। बाय लियान ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जिस ताकत पर उन्हें गर्व था, वह एन लैन के सामने ध्यान देने योग्य नहीं थी। आध्यात्मिक शक्ति केवल एक बार उसके शरीर में परिचालित हुई और उसे निर्वस्त्र कर दिया गया। एक झुंझुनी महसूस उसके पूरे शरीर में फैल गई और बाय लियान नर्म नूडल्स की तरह एक लैन के बिस्तर पर गिर गया। ये बाय लियान थोड़ी उलझन में थी। वह पूरी तरह से समझ के बिना गधे पर एक और पिटाई कर रही थी कि क्या चल रहा है। बाहर जाओ। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान निराशा में भाग गए। एक लैन उदास अभिव्यक्ति के साथ बिस्तर पर बैठ गया। रुको। उसने अचानक एक सवाल के बारे में सोचा, बाय लियान के शब्दों को यूइंग को अपने प्रशिक्षु के रूप में लेने के साथ क्या करना था। उसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया था और उसे इसे सुलझाना पड़ा। अध्याय 7। निश्चित रूप से मास्टर अभी भी मुझे प्यार करता है। गुफा से बाहर आने के बाद बाय लियान कमरे में वापस जाने की जल्दी में नहीं थी। वह निषिद्ध बांस के जंगल के पास खड़ा था, जो काली छाया के माध्यम से उज्ज्वल चंद्रमा को देख रहा था। यह अपमानजनक है। बाय लियान ने अपनी मुट्ठी को जोर से जकड़ लिया। उस समय का वातावरण स्पष्ट रूप से बहुत सामंजस्यपूर्ण था, जैसे कि वह हमेशा के लिए एन लैन के साथ घूम सकता है। क्यों? एक लैन अचानक निडर हो गया और उसे बिस्तर पर नीचे धकेल दिया। जिन लोगों को पता नहीं था, उन्होंने सोचा था कि एक लैन ने गुस्से की भावना ले ली थी। बाय लियान ने उस जगह को रगड़ दिया जहां उसे पीटा गया था। वास्तव में, ये यहाँ बुरा नहीं है, उसकी शारीरिक फिटनेस उत्कृष्ट है, भले ही वह मंत्र का उपयोग न करे, वह थोड़े समय में ठीक हो सकती है। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार। अध्याय 273। क्या वास्तव में समायोजित करना मुश्किल है? उसके मध्याह्न है। क्रोधित एन लैन के पास अनुपात की भावना नहीं थी, और बाय लियान को उस दर्द का सामना करना पड़ा जिसे उसे अपनी खेती के साथ सहन नहीं करना चाहिए। मोटी आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में थोड़ी देर के लिए उछली, जिससे उसके मध्याह्न व्यापक हो गए। ऐसा लगता है कि हर 10.5 महीने में मूल स्थिति में लौटना बहुत मुश्किल है, जब तक आप गोलियां नहीं लेते। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान दंग रह गई। एक गर्म सांस अचानक उसके शरीर के माध्यम से बढ़ी। उसने करीब से देखा, लेकिन उसके मेरिडियन में छोटे सफेद फूल खिल रहे थे। यह असंख्य संसार खिल रहा है। एक सांस के बाद बाय लियान ने पाया कि उनके मध्याह्न सामान्य हो गए थे, पहले से भी अधिक मजबूत। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। वह जल्दी से वापस आ गई।
शाम की हवा अकेली उड़ती है। गुफा के प्रवेश द्वार पर कोई नहीं था। बाय लियान को पता था कि उन फूलों को मास्टर ने बदल दिया होगा। अजीब व्यक्ति, अजीब आत्मा। यकीन है कि पर्याप्त, मास्टर अभी भी उसे प्यार करता है। यह एक नया संस्करण है जिसे जूनियर्स ने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। बाय लियान के मुंह के कोने पर मुस्कान स्पष्ट है। यदि वह उस समय शांत थी, तो वह शायद एनलैन को गले लगाने की पहल नहीं कर पाएगी। कितना उलझन में है। जब वह निश्चित गठन से बाहर निकली, तो बाय लियान अचानक रुक गई, अपने दाहिने हाथ को घूर रही थी। इस हाथ को जेड जितना गर्म। जब वह और एनलैन एक दूसरे को गले लगा रहे थे, तो उसके दिमाग में क्या चमक रहा था। मैं वास्तव में इस बार समझता हूं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की आंखें अर्धचंद्र चंद्रमाओं की तरह मुड़ी हुई थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा कि उसके हाथों का स्पर्श लोचदार हो गया है। ये लहर मास्टर के साथ संबंध को एक कदम आगे बढ़ाती है। ये देखते हुए कि चौथी जूनियर बहन की प्रवेश समस्या को भी सफलतापूर्वक हल किया गया था, बाय लियान को अचानक लगा कि उनके द्वारा की गई सभी पिटाई इसके लायक थी। सही बात, मुझे चौथी जूनियर बहन को जल्दी से खींचना है और मास्टर पश्चाताप से पहले मास्टर छात्र संबंध का निपटान करना है। बाय लियान पहाड़ की चोटी की ओर तेजी से चली। आज रात फूल चांद वसंत हवा है। बाय लियान को फोर्थ जूनियर सिस्टर मिली जो सीख रही थी कि कोल्ड पूल के बगल में टूटू के साथ घास कैसे लगाई जाए। जूनियर सिस्टर, मास्टर आपको देखना चाहता है, मेरे साथ आओ। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। यू यंग दहशत में खड़ा हो गया। वह एनलैन से मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन इस समय वह केवल गोली काट सकती थी। वास्तव में प्रशिक्षुता की प्रक्रिया बाय लियान और यू यंग की तुलना में बहुत चिकनी थी। हालांकि एक लैन ने महसूस किया कि कुछ गलत था। वह हमेशा एक भरोसेमंद व्यक्ति था। वापस जाओ और कठिन अभ्यास करो। यदि आप कुछ भी नहीं समझते हैं, तो आप मुझसे या आपकी बड़ी बहन से पूछ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने यू यंग को पिछले कियोंगमिंग पीक शिष्यों द्वारा अभ्यास किए गए अभ्यास को सौंप दिया। यू यंग ने जमीन पर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। असीम रूप से उसके दिल में चला गया। जब उसे उस छोटी सी दुनिया में निर्वासित किया गया, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन दयालु लोगों के ऐसे समूह से मिलेंगी। सीनियर सिस्टर बहुत अच्छी है, टूटू बहुत अच्छी है, और मास्टर भी बहुत अच्छी है। हालांकि वह सिर्फ एक जूनियर बहन है जो एक दिन से भी कम समय के लिए कक्षा में रही है, उसे वरिष्ठ बहनों और आकाओं के प्यार को चुकाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बाय लियान, आप रहें। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को एक लैन ने रोक दिया जब वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उसने अभिव्यक्तिहीन एन लैन को उत्सुकता से देखा। कोई रास्ता नहीं। मैं पहले से ही आज रात 2 बार यहां आया हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि एन लैन अभी भी संतुष्ट नहीं है और तीसरी बार आना चाहता है? एक लैन ने बाय लियान की विचित्रता पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, अपनी तलवार निकालो। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान बहुत हैरान थी, लेकिन उसने अभी भी वुगो तलवार निकाली जैसा उसने कहा था। एक लैन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसने वुगो तलवार की एक हल्की चाल के साथ उड़ान भरी। उसने वुगो तलवार का झुंड पकड़ लिया और लंबे समय तक ध्यान से उसे देखा। बाय लियान बोलने में हिचकिचाया। वह अभी भी एक शासक के साथ एक स्पैंकिंग का सामना कर सकती है, लेकिन अगर इसे एक वुगो तलवार से बदल दिया जाता है, तो वह इसे झेलने के लिए क्या उपयोग कर सकती है? घृणित। अगर मुझे पहले पता होता, तो वह एक नर्म तलवार निकाल लेती। जिस तरह बाय लियान बेतहाशा सोच रही थी, 2 वर्ग पत्थर, एक सफेद और एक बैंगनी, अचानक एक लैन के सामने दिखाई दिया। सफेद एक वैनियन बिंगपो है, ठंडा, शुद्ध, गोलिंग के फूलों की तरह। बैंगनी एक फासलेस थंडर क्रिस्टल है, रहस्यमय, मोहक, लोग पता लगाना चाहते हैं। एक लैन ने पहले आकाश की आग को आकर्षित किया और फिर एक पिघलने वाले बर्तन को अस्थायी रूप से बुनाई करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। गुफा में नमी चली गई और बाय लियान को लगा कि वह ग्रीनहाउस में आया है। उसने एक लैन को वुगो तलवार, वन्नियन आइस सोल और फासलेस थंडर क्रिस्टल को भट्टी में देखा। एक चमकदार ऑपरेशन के बाद पारदर्शी और धूल रहित वुगो तलवार गायब हो गई, जिसकी जगह एक सफेद वुगो तलवार थी जो ठंड और बर्फ से बनी लगती थी। मिड ग्रेड स्पिरिट हथियार। तलवार से आने वाली राजसी आभा को महसूस करते हुए बाय लियान मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी आंखें चौड़ी कर सकती थी। इसे लें। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने बाय लियान के सामने वुगो तलवार को धक्का दिया। उन्नत वुगो तलवार कठिन, लंबी और मजबूत है। ये स्वतंत्र रूप से गड़गड़ाहट तलवार और बर्फ की तलवार के 2 अलग अलग राज्यों के बीच स्विच कर सकता है। ये गड़गड़ाहट और बिजली को नियंत्रित कर सकता है।
हजारों मील को फ्रीज कर सकता है और विरोधियों को बर्फ और आग के खुशी का अनुभव करने देता है। परिवर्तन के रहस्य को एक या दो वाक्यों में स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता है। बाय लियान ने अपग्रेडेड वुगो स्वॉर्ड को एक टकटकी में ले लिया। खुशी भी अचानक आती है। इस तलवार के साथ वह परिवर्तन के मध्य चरण में कुछ कमजोर अमर कृषकों से लड़ सकती है। बाय लियान एक अच्छा लड़का है। वह पहले से ही तीसरे तूफान का सामना करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जो इंतजार कर रहा था वह मास्टर से एक बड़ी मिठाई की तारीख थी। अगर वह 2 बार छिटकने के बाद एक मध्यम वर्ग के आध्यात्मिक हथियार प्राप्त कर सकती है, तो वह अपने बट को धक्का दे सकती है और एक लैन को दिवालिया बना सकती है। मैं थोड़ा थक गया हूं, आप बाहर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने अपना सिर दूर कर लिया और लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। धन्यवाद मास्टर। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपने हाथ झुकाए। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 274। एक लैन ने अपने शरीर को वापस नहीं किया जब तक कि नक्शेकदम की आवाज गुफा में पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसने इसके बारे में सोचा, और जो चीजें भेजी जानी चाहिए वे पहले ही भेजी जा चुकी हैं, और जिन लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए उन्हें भी सिखाया गया है। अब उसके सामने केवल एक समस्या है। मुझे बाय लियान को मृत्यु के कारण और प्रभाव को पूर्ववत करने में मदद करने का एक तरीका कहां मिल सकता है। हालांकि बाय लियान ने कहा कि वह इस मामले को अपने कंधों पर नहीं रखना चाहती, लेकिन वह कौन है? वह अमर भगवान है। बाय लियान एक गद्दार जो कुछ भी कहती है वह करती है, तो राजा की महिमा कहाँ जाती है? इसलिए उसने समाधान की तलाश जारी रखने का फैसला किया, लेकिन इसे कहाँ खोजें? उद्धरण चिन्ह। एक लैन बिस्तर पर लेट गया और कठिनाइयों का सामना करते हुए उसने पहले सोने का फैसला किया। उसने खुद को एक रजाई के साथ एक जोजी में लपेट लिया, फिर बाईं ओर लुढ़का और दीवार पर लुढ़का। थप्पड़। गुफा में टिमटिमाती मोमबत्तियां हवा के बिना बुझ गईं और गुफा अंधेरे में डूब गई। एक लैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से सांस ली। 10 से अधिक सांसों के लिए इस स्थिति के जारी रहने के बाद वह अचानक एक नमकीन मछली की तरह उछल गई। कुछ गलत है। एक लैन डूब गया। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठने के बाद वह फिर से लेट गई। इस बार रजाई अभी भी लुढ़की हुई थी, लेकिन वह रजाई के बाहर थी। वह अपनी तरफ झूठ बोल रही थी, दोनों हाथों से रजाई पकड़े हुए थी और उसके पैरों ने सरौता की तरह कसकर रजाई को जकड़ लिया। एक लैन को तृप्ति की सुखद भावना महसूस हुई। ये सही है। उसने आंखें बंद कर ली और जल्द ही सो गई। वहां वो महिमा से भरा है और बाय लियान एक अच्छा प्रशिक्षु है जो गुरु का सम्मान करता है। अध्याय 8। हवा सरसराहट है और पानी ठंडा है। 3.5 के। मूड अच्छा है और दृश्य स्वाभाविक रूप से सुंदर है। वही है पानी का पानी। जब उब जाता है तो मैं चाहता हूं कि मैं एक बड़ी लोहे की छड़ से वसंत को अवरुद्ध कर सकूं। लेकिन अगर वह बेहतर मूड में थी तो यू यंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसमें अपना चेहरा दफन कर सकता था। देर रात हो चुकी थी और वसंत पर पानी अभी भी गर्म लग रहा था। यू यंग ने एक लंबी सांस ली। जब तक क्यूई और रक्त कम नहीं हो जाता तब तक उसने अपना सिर गर्म धारा से बाहर नहीं निकाला। क्लैटर। पानी साफ धारा पर छप गया। यू यंग के शर्माते गाल आखिरकार इस तरह के टॉस के बाद सामान्य हो गए। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली, अपनी कमर को थोड़ा सीधा किया और लड़ाई की भावना से भरा था। जैसे ज़ूलोंग ट्रायल में कई परतें होती हैं, कियोंगमिंग पीक में शामिल होना एक लंबी यात्रा में केवल पहला कदम है। उद्धरण चिन्ह। यू यंग के विचार में दूसरा कदम वरिष्ठ बहनों के पहरेदारों को जाने देना है, ताकि वरिष्ठ बहनें उसे पहचान सकें। बहनें उसके प्रति बहुत दयालु थीं, लेकिन उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। जब वह दूसरी वरिष्ठ बहन और तीसरी वरिष्ठ बहन को एक दूसरे से मिलते हुए देखती थी, तो वह बहुत ईर्ष्या करती थी और उनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी। पर कैसे? कुछ समय के लिए यू यंग केवल खुद को साबित करने और अपने वरिष्ठों को ये बताने के बारे में सोच सकता है कि वह एक कमीने नहीं है जो अपनी जांघों को गले लगाने के लिए यहां आया था। एक अपनी ताकत साबित करना है। सीनियर सिस्टर बाई से मिलने से पहले वह एक औसत दर्जे की प्रतिभा थी, जो बहुत सारी गोलियां लेने के बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मध्य चरण में पहुंच गई। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। पैट्रिक ड्रैगन ट्रायल के पहले स्तर को पार करते हुए उसकी खेती को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के चरम पर पहुंचा दिया। उसके शरीर के साथ तलवार की मरम्मत के बाद उसके शरीर पर दिखाई देने वाले सभी रहस्य उसके अनुभव की कमी के लिए पर्याप्त थे। उसे इस तरह कियोन मिंगफेंग का चेहरा नहीं खोना चाहिए। दूसरा, ये साबित करना है कि आप का उपयोग कर सकते हैं अच्छी तरह से। मैं तलवार हूं।
उद्धरण चिन्ह। यू यंग गंभीर लग रहा था। यह कोई मजाक नहीं है, वह वास्तव में एक तलवार है। उसने महसूस किया कि तलवार के मूल्य को पहचानने का सबसे सरल मानदंड ये था कि तलवार उपयोगी थी या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, यह उपयोगी होना चाहिए। यू यंग फूलदान नहीं बनना चाहता था। वरिष्ठ बहन बाई ने उसे हिलुओं के दबाव से पीड़ित होने के समुद्र से बचाया। उसका सपना सीनियर सिस्टर बाई के हाथों में तलवार बनना है। बेशक वह अभी भी इस लक्ष्य से बहुत दूर है। वह एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसका दिल शुद्ध कांच की तरह है और मन एक कभी उज्जवल दीपक की तरह है। वह वरिष्ठ बहन बाई के पैर की अंगुली जितना अच्छा नहीं है। उसे लगातार खुद पर गुस्सा करना चाहिए ताकि वह उस शक्तिशाली ताकत में महारत हासिल कर सके जो अविनाशी है। इस तरह वह कियोंगमिंग पीक की महिमा को पुनः प्राप्त करने की महान सड़क पर अपनी ताकत का योगदान कर सकती है। लेकिन सीनियर सिस्टर बाई की एक अच्छी कहावत है, यदि आप एक घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं तो दुनिया को क्यों स्वीप करें। उद्धरण चिन्ह। काम के साथ वरिष्ठ बहन टूटू की मदद करके शुरू करें। कुछ बड़ा हुआ। यह एक प्रमुख घटना थी जिसने पूरे पूर्वी दिव्य महाद्वीप को हिला दिया। अगली सुबह जब बायलियान डिक्सियन गेट के आसपास भटक रही थी तो उसने अचानक सुना कि संप्रदाय के प्रमुख ने सभी चोटियों के सिर को फिर से एक साथ बुलाया था। इस आपातकालीन बैठक का विषय अभी भी प्राचीन भयंकर भगवान है। 1 महीने पहले दुनिया में एक दानव दिखाई दिया और एक जंत खाए भाले के साथ उसने वुशन श्राइन को मार डाला जो महिला शिष्यों से भरा था, जब तक कि रक्त नदियों में नहीं बह गया। आपको पता होना चाहिए कि वुशन श्राइन 4 संप्रदायों में से एक है। जब खबर की पुष्टि हुई तो पूर्वी भगवान महाद्वीप में हर कोई खतरे में था, इस डर से कि शैतान अपने ही संप्रदाय को मार देगा। कई छोटे संप्रदायों ने दहशत में एक गठबंधन बनाया और केवल जब उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया तो वे एक पल के लिए सुरक्षित महसूस कर सकते थे। बस जब सभी को संदेह हुआ तो शैतान अचानक गायब हो गया। किसी ने उसे नहीं देखा, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में नहीं थी। शैतान गिर गया है या शैतान चढ़ गया है। पूरे आकाश में अफवाहें उड़ रही हैं और थोड़ी देर के लिए नकली से सच्चाई बताना मुश्किल है। हालांकि आज सुबह ही नई खबर टूट गई। किसी ने खबर को विवादित नहीं किया। ये टेशान डोमन और टाइकिंग डोमन का संयुक्त विवरण है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सैकड़ों साल पहले ताइक्सुआन डोमेन और ताइकिंग डोमेन एक बार एक परिवार थे और वे अपूरणीय वैचारिक विवादों के कारण 2 में विभाजित थे। दोनों संप्रदाय एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं और समय समय पर शिष्य झगड़े के कारण हिंसक रूप से लड़ेंगे और सैकड़ों वर्षों के बाद भी विश्राम का कोई संकेत नहीं है। यदि वे वास्तव में शैतान से भयभीत नहीं थे तो वे फिर से कैसे मिल सकते हैं। बहुत भयावह। उद्धरण चिन्ह। वर्ग में इस मामले पर चर्चा करने वाले सभी शिष्य भयभीत थे। उनके हाथ और पैर ठंडे थे और वे गर्म मौसम में कांप रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि शैतान अकेले 2 मुख्य द्वारों के पीछे निषिद्ध क्षेत्र में घुस गया था। हजारों संरचनाएं उनके सामने खड़ी हैं और शैतान जमीन पर चल रहा है। 4 या 5 ढीले अमर की घेराबंदी का सामना करते हुए शैतान आसानी से घूमने के रूप में बदल गया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 275। अंत में 2 डाओवादी संप्रदायों के पास शैतान को दूर करने के लिए अमर हथियार भेजने के लिए शहर को आमंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शैतान किसी की अपेक्षा से अधिक मजबूत है। इससे पहले सभी ने सोचा था कि 2 प्रमुख संप्रदायों में शैतान को घेरने और मारने की शक्ति थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सिर्फ उनकी इच्छाधारी सोच है। आइए एकजुट हों। उद्धरण चिन्ह। 2 संप्रदायों ने एक संयुक्त बयान में बताया कि यह विचार कि आकाश गिर रहा है और एक लंबा आदमी इसे पकड़ लेगा, गलत है, और उन्होंने सभी संप्रदायों से अपने विवादों को अलग रखने और संयुक्त रूप से निपटने का आह्वान किया। शैतान। यदि शैतान को अकेला छोड़ दिया जाता है तो शेंजो उल्लू चेन कोने के चारों ओर है। मुझे नहीं पता कि शैतान के खिलाफ धर्मयुद्ध की प्रक्रिया में कितने तियांजिया गिरेंगे। उद्धरण चिन्ह। मेरे वरिष्ठ भाई की मृत्यु भूत की खेती करने वालों के परीक्षण में हुई। उद्धरण चिन्ह। इस दुनिया में शांति कब होगी। उद्धरण चिन्ह। ये कभी संभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अग। उद्धरण चिन्ह। आह ये। उद्धरण चिन्ह। बायलियान जो लंबे समय से सुन रहे थे, उनके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। प्राचीन शैतान। क्या ये फिर से मास्टर हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मास्टर हमेशा 4 संप्रदायों के लोगों को पीटने वाला होता है जब उसके पास कुछ नहीं होता है। वह एन लैन से पूछना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि एन लैन इसे स्वीकार नहीं करेगा। विद्रोही शैतान कौन है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर शायद इस तरह जवाब देंगे।
दोपहर के समय बाय लियान को भी एक सम्मन मिला और उसने थोड़ी देर के बाद यूनिलुओपी को जल्दबाजी की। जब वह पहुंची तो बैठक करीब आ रही थी। जुए यूनजी ने 2 डोमेन के कॉल का जवाब देने का फैसला किया। इस कारण से एल्डर गोई और यान यू के नेतृत्व वाले लोकल ताइक्सुआन डोमेन के लिए रवाना होंगे। वास्तव में जू यूनजी भी जाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए राजी किया गया था। एक और यह इसलिए है क्योंकि संप्रदाय के प्रमुख को हल्के में नहीं ले जाया जा सकता है, और दूसरी ओर यह इसलिए है क्योंकि उसकी तबाही दूर नहीं है। बाय लियान ने जो अवाक किया वह ये था कि एनलैन को भी चुना गया था। मैं खुद को मारता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने दरवाजे में प्रवेश किया, उसने देखा कि एक लैन ने मेज को उत्साह से पीटा है। बुराई विधर्मियों, हर कोई इसे प्राप्त करता है और उन्हें दंडित करता है। उद्धरण चिन्ह। प्राचीन शैतान एम्फ। उद्धरण चिन्ह। जू यूनजी को बहुत राहत मिली। पूर्व एनलैन भावना के बिना एक मूर्तिकला की तरह था, वह कभी भी किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन इन दिनों एनलैन बदल गया है। उसने गुस्से में प्राचीन शैतान को डांटा और वह लड़ाई की भावना से भरा था। यहां तक कि उसने स्वेच्छा से शैतान को घेरने और दबाने का काम किया। शायद उसने व्यक्तिगत रूप से अपने शिष्यों को जूनियर सिस्टर एन को विरासत के अर्थ को समझने के लिए सिखाया। मास्टर बूढ़ा, अगर क्वान जिया जानता है तो वह बहुत खुश होगा। जिस शिष्य को उसने सबसे अधिक महत्व दिया, वह आखिरकार बड़ा हो गया। और इसलिए चीजें बस गईं। हालांकि यान यूएन लैन के साथ मिलकर काम करने से बहुत असंतुष्ट था, लेकिन वह केवल वापस पकड़ सकता था। ये बैठक का समापन करता है। शेष आधे दिन बड़ों और प्रमुखों के लिए आरक्षित होते हैं, जिन्होंने उन लोगों को अलविदा कहने के लिए घेराबंदी अभियान में भाग लिया, जिनकी वे परवाह करते हैं। यह इतना अचानक था कि कई लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। वह शैतान बहुत भयानक है, और वह अनिवार्य रूप से उसे घेरने और दबाने के लिए बहुत भारी कीमत चुकाएगा। अगर हर कोई साथ जाता है तो कितने लोग लौटेंगे? ये सोचकर संपूर्ण डेक्सियन संप्रदाय एक निराशाजनक वातावरण में डूबा हुआ था। हालांकि क्योंगमिंग पीक में कुछ लोग थे, फिर भी वे प्रभावित थे। जब बाय लियान कमरे में पेंटिंग कर रही थी तो 3 जूनियर बहनें और टूटू हाथ से आए। क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने दरवाजा खोला और पूछा। यहां तक कि टूटू के चेहरे को भी चिंतित देखा जा सकता है। बाय लियान तुरंत डूब गए। अच्छा लड़का, मेरी जूनियर बहन को धमकाने की हिम्मत करो, मैं सिर्फ तलवार का परीक्षण करने के लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहता हूं। जियो जिनसे बोलने वाले पहले व्यक्ति थे, सीनियर सिस्टर मास्टर। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को अबैक लिया गया। मास्टर, उसका क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर ने आपको तंग किया हो? बाय लियान अचानक चिंतित हो गए। हाथ की हथेली मांस है और हाथ का पिछला हिस्सा भी मांस है। इसके अलावा उसकी वर्तमान जबरदस्ती अवज्ञाकारी गुरु को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जियो जिनसे ने सूंघ लिया। मास्टर, वह। उद्धरण चिन्ह। लंबे समय तक इस तरह आगे और पीछे जाने के बाद वह अभी भी एक पूर्ण वाक्य नहीं कह सकती थी। सु यूवेई ने चुपके से अपना सिर हिलाया। ये दूसरी वरिष्ठ बहन बहुत भावुक है। मुझे इसके बारे में बात करने दें। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रोका। सीनियर सिस्टर, हमने सुना कि मास्टर भी शैतान को घेरने और दबाने जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया। हाँ। उद्धरण चिन्ह। सु यूवे जिन्हें एक सकारात्मक उत्तर मिला है, वे अब नहीं बोलते हैं। मास्टर, वह। ये पता चला है कि हर कोई एक ही है। बाय लियान उलझन में थी। उसने पूछा, आप सभी के साथ क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। इस समय यू यंग जो वापस सिकुड़ गया फुसफुसाया। वरिष्ठ बहन, मैंने सुना है कि शैतान बहुत शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। हॉक। उद्धरण चिन्ह। बनी सहमत है। ये सही है। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार यह आपका स्वामी है, निश्चित रूप से यह बहुत शक्तिशाली है। यू यंग ने फिर कहा, मैंने ये भी सुना कि 2 प्रमुख संप्रदायों के भी संक्सियों का उस शैतान से कोई मुकाबला नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सही है। उद्धरण चिन्ह। यू यंग चिंतित था, क्या मास्टर बहुत खतरनाक नहीं है? उद्धरण चिन्ह। वह केवल एक दिन के लिए डेक्सियनमेन में शामिल हो गई है, और वह केवल एक बार एनलैन से मिली है, लेकिन एनलैन के लिए उसका सम्मान नकली नहीं हो सकता है। सीनियर सिस्टर बाई ने उसे बचाया और मास्टर ने उसे रहने के लिए जगह दी। मास्टर खतरे में है, क्या वह चिंतित नहीं हो सकता है? जियो जिनसे और सु यूवेई और भी अधिक घबरा गए। अगर मास्टर शैतान के हाथों मर गया? ऐसा ना करें। यह बिल्कुल संभव नहीं है। यह मास्टर था जिसने उन्हें दुख के समुद्र से बचने का अवसर दिया, और यह मास्टर था जिसने उन्हें वरिष्ठ बहन बाई से मिलने की अनुमति दी।
मास्टर के बिना वे नहीं होंगे जहां वे अब हैं। और अगर मास्टर बस इस तरह गायब हो गया तो सीनियर सिस्टर बाय निश्चित रूप से दिल टूट जाएगी। खरगोश भी कम मूड में है। वह एक बुरी महिला होने के लिए चुपके से एक लैन को डांटती थी, लेकिन जब तक वह बुरी महिलाओं के बिना एक दुनिया की कल्पना करती थी, वह अपने दिल में थोड़ा खाली महसूस करती थी। क्या आप मास्टर को जाने नहीं दे सकते? उद्धरण चिन्ह। दूसरी जूनियर बहन ने अचानक कहा। शाम की हवा चलती है। तनावपूर्ण या उदास चेहरों को देखते हुए बायलियान का दिल अजीब महसूस करते हुए अचानक मुड़ गया। यह एक फरेब है, लेकिन यह भी था कि उसने कियोन मिंगफेंग की एकता को देखा। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 276। कनिष्ठ बहनों के बीच कुछ छोटे घर्षण हो सकते हैं, लेकिन वे प्रमुख घटनाओं के सामने श्रृंखला को कभी नहीं खोते हैं, क्योंकि वे नायक हैं। अगर उसे सच्चाई का पता नहीं था, तो वह निश्चित रूप से अपनी जूनियर बहनों की तरह घबराएगी। बायलियान की आंखों के सामने एक नया कार्य विकल्प दिखाई दिया। कार्य 1, सच बताएं, पूर्ण इनाम, चिकित्सा कौशल जोड़ दो। कार्य 2, सच्चाई को छिपाएं, जूनियर बहन को आराम दें और जूनियर बहन को मास्टर को अलविदा कहने के लिए ले जाएं, पूर्ण इनाम, हल्कापन कौशल जोड़ दो। दो विकल्पों के जोखिम समान हैं। बायलियान जूनियर बहनों को सच्चाई बता सकती है और उन्हें सहज महसूस करा सकती है। वह ये भी मानती है कि जूनियर बहनें अन्य लोगों को इस बारे में नहीं बताएंगी। परंतु निश्चित रूप से मैं अभी भी दूसरा चुनना पसंद करता हूं। उस अजीब गुरु को इतना गुस्सा होना चाहिए कि वह अब सो नहीं सकता। लेकिन अगर वह जानती थी कि उसके शिष्य ने उसकी बहुत परवाह की है, भले ही उसने एक शब्द भी नहीं कहा हो, वह निश्चित रूप से गुप्त रूप से हंसेगी। बायलियान ने तीसरी जूनियर बहन के सिर को छुआ जो उसके सबसे करीब थी। चिंता न करें, मास्टर ठीक रहेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें बहुत साफ हैं। जब उसकी ओर देखते हुए कांपती हुई तीसरी जूनियर बहन ने धीरे धीरे अपनी रचना को फिर से हासिल कर लिया। किसी कारण से सु युवे को लगता है कि बायलियान की आंखों में एक जादुई शक्ति है जो लोगों को सहज महसूस कराती है। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। उसने सख्ती से सिर हिलाया, उसकी टोन फम। मास्टर इतना शक्तिशाली है, वह सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने कहा, कल हम मास्टर को एक साथ देखने जाएंगे और मास्टर को आश्चर्यचकित करेंगे। उद्धरण चिन्ह। हम चिरप। सभी जूनियर बहनों ने एक के बाद एक सिर हिलाया, उनके मूड अभी भी उदास थे। बायलियान ने देखा कि सभी जूनियर्स चले गए। चांदनी पानी की तरह है। उसका दिल असामान्य रूप से शांत था। इस बार यह बहुत दूर है, लेकिन अगली बार क्या होगा? उसे अभी भी कड़ी मेहनत करनी है। वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहां मास्टर दुश्मन के हाथों नहीं मरेगा। आज रात के डेक्सियनमन शांतिपूर्ण नहीं है। उस रात लगभग कोई भी सो नहीं सका। जो लोग सच नहीं समझते वे सभी प्रार्थना कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वे इस शांत समय को रख सकते हैं क्योंकि कोई बोझ उठा रहा है। यह विरासत है जो डेक्सियनमन के विकास को बनाए रखता है। यह विरासत है जो डेक्सियन में सभी की भावनाओं को बनाए रखती है। विरासत में मिला। प्राचीन काल से ऐसा ही है। यह उनके बुजुर्ग हैं जो अब खड़े हैं, और यह स्वयं होगा जो भविष्य में खड़े होंगे। अगले दिन। चेन का समय। कियोंग मिंगफेंग एक लैन अभिव्यक्ति से बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर गई, उसने 4 शिष्यों और टूटू को एक पंक्ति में खड़े देखा। आप क्या करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मास्टर, आपको सुरक्षित रूप से लौटना होगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने अपना मुंह खोला। समझा। उसने अचानक महसूस किया कि आज का आकाश बहुत नीला है। वह अब गुस्से में नहीं है। अध्याय 9। हमारे राक्षस कब खड़े होंगे? 3.5 के स्पष्ट नीले आकाश के नीचे चमकदार सफेद रोशनी टेलीपोर्टेशन सर्कल के आसपास जगमगाती है। कुछ सांसों के बाद सफेद रोशनी ने जादू के घेरे में खड़े सभी को उलझा दिया। जब सफेद रोशनी दूर हो गई, तो देर से वसंत की हवा अतीत में चली गई और टेलीपोर्टेशन सर्कल अचानक खाली हो गया। वो बायलियान के कानों में रोना। धीरे से, पतला। जब अधिक से अधिक रोना एक साथ आया, तो भी हवा में खट्टी गंध आने लगी। कनिष्ठ बहनें बहुत मजबूत थीं, उनकी पलकें ढल रही थीं और उनका मूड बहुत कम था, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं रोए। ये टोंग याओ था जो रोते हुए चला गया। 14 वर्षीय लड़की आमतौर पर कई वयस्कों की तुलना में अधिक परिपक्व दिखती है।
लेकिन मास्टर किन को देखने के बाद क्विंगू पीक की पहली सीट टेलीपोर्टेशन सकल पर कदम, वह अभी भी रोने में मदद नहीं कर सका। चेन मोतियों की तरह आंसू लुढ़क गए। पलक झपकते ही बीमार गालों से निष्पक्ष गाल दाग दिए गए। सीनियर सिस्टर टोंग, उद्धरण चिन्ह, बहन, मास्टर ठीक हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ के आसपास के शिष्यों ने उसे घबराहट में सुकून दिया, लेकिन ये काम नहीं किया। जब आंख के टुकड़े खोले गए तो ऐसा लगा जैसे कोई वाल्व खोला गया हो और पानी लगातार बहता रहे। टोंग याओ पर कोई नहीं हंसा। जो लोग उन्हें देखने के लिए यहाँ आए थे वे भावनात्मक लोग थे, वे भी दुखी थे और वे रोते नहीं थे क्योंकि वे वापस पकड़े हुए थे। वे देख सकते हैं कि टोंग याओ और मास्टर के बीच संबंध कितना अच्छा है, इसलिए यह पिता और बेटी से अलग नहीं है। मास्टर एक शराबी है। अगर आम लोग अपने संग्रह में शराब को छूते हैं तो उन्हें अधिक विनम्र होने के लिए सीधे कानून प्रवर्तन हॉल में भेजना होगा। लेकिन सीनियर सिस्टर टोंग अलग है। उसने कम से कम 1 दर्जन से अधिक बार मास्टर की शराब को छुआ और अधिकांश मास्टर ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वरिष्ठ बहन बाय, उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ बाय लियान के लिए ठोकर खाए। उसकी ऊंचाई बाय लियान के कंधों तक पहुंच गई। पतला और छोटा। जब वह रोती है तो वह एक गरीब आवारा बिल्ली की तरह दिखती है जो बारिश की रात में कहीं नहीं जाती। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी छोटी लड़की भविष्य में हेड्स और प्रसिद्ध महारानी बन जाएगी। लेकिन बाय लियान को पता था। वह ये भी जानती थी कि टोंग याओ को कदम से कदम कैसे मिला। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण कहानी नहीं है। सिंहासन का मार्ग अस्वीकार्य जीवन और मृत्यु से जाली था। 2 साल बाद यही वह समय है जब खेल में जियानमिन ने पहले संकट की शुरुआत की। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 277। 100 साल के इंतजार के बाद जू यूनजी आखिरकार अपनी तबाही में आ गया। क्लेश को स्थानांतरित करना और वास्तविक शरीर को फिर से आकार देना मूल रूप से जश्न मनाने लायक एक प्रमुख घटना थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सैंगजियू, जो पूर्व प्रमुख के साथ दुश्मन बन गए थे, अचानक सैकड़ों वर्षों की निष्क्रियता के बाद फिर से प्रकट हुए। लंबे समय तक चलने वाली नफरत का कोई अंत नहीं है। वह लंबे समय से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। नफरत से भरा एक दानव में बदल गया। उस समय एन लेन दरवाजे में नहीं था और इस आकस्मिक कृषक ने जू यूनजी को गंभीर रूप से घायल करने के लिए एक शक्तिशाली जादू हथियार का इस्तेमाल किया। अधिकांश पंक्तियों में टोंग याओ के मास्टर अंकल किन की मृत्यु जू यूनजी के पीछे हटने के दौरान हुई। इस लड़ाई में अनगिनत सामान्य शिष्यों की मृत्यु हो गई। खेल के नायक के रूप में सीनियर सिस्टर बाई के यहाँ मरने के कई अलग अलग तरीके हैं। एक सुखद घटना एक शोक घटना बन जाती है। चाचा किन की मौत ने टोंग याओ को भारी झटका दिया। उसने अपना मूल जीवंत रूप बदल दिया और शांत हो गई। आधे साल बाद हेड्स के भगवान, जिन्होंने सीखा कि उनकी एक नाजायज बेटी थी जो बाहर रह रही थी, इस घटना के माध्यम से उनके दरवाजे पर आए। हॉट ब्रोकन टोंग याओ ने अपने जैविक पिता का हॉल ऑफ हेड्स में पीछा किया। वहां वह कदम से कदम मिला और अंत में सभी प्रतियोगियों को हराया और हॉल मास्टर से सब कुछ विरासत में मिला। यदि टोंग याओ को चुनने का मौका दिया गया था तो क्या वह मास्टर किन के जीवित रहने के लिए शक्ति और शक्ति का व्यापार करने को तैयार होगा? बाय लियान बाहर पहुंची और टोंग याओ के सिर को छुआ। हथेली की कोमलता महसूस करते हुए टोंग याओ और भी दुखी होकर रोया। उसने अस्पष्ट आवाज में बहुत उछल-कूद करने वाले शब्द बोले। सीनियर सिस्टर बाय, मैं गलत था। उद्धरण चिन्ह। अतीत में मैंने हमेशा महसूस किया कि मास्टर ने मेरी बहुत देखभाल की। उद्धरण चिन्ह। मैं अभी भयभीत हूँ। उद्धरण चिन्ह। वह दानव इतना शक्तिशाली है, क्या मास्टर को चोट लगेगी? उद्धरण चिन्ह। मुझे मास्टर याद है। अगर मेरी ताकत मजबूत है तो क्या मैं मास्टर की जगह ले सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ ने जो कहा उसके बाद कई किंग यूफेंग शिष्यों ने अपना सिर नीचे कर लिया। वे सीनियर सिस्टर टोंग को बहुत अधिक उदार होने के लिए नापसंद करते थे, लेकिन अगर सीनियर सिस्टर टोंग एक दिन अचानक गायब हो जाती तो क्या किंग यूफेंग अभी भी किंग यूफेंग होगा? उन्हें वह पहाड़ पसंद है क्योंकि वे उस पहाड़ के लोगों को पसंद करते हैं। बाय लियान ने आखिरकार टोंग याओ के शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना और टोंग याओ के अर्थ को समझा। उसने सोचा कि उसे एक निष्कर्ष पर आना चाहिए था, कम से कम वर्तमान टोंग याओ निश्चित रूप से बदलने के लिए तैयार होगा। भविष्य के लिए लोग बदलते हैं। जब आप पीछे देखते हैं तो आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपका अतीत स्वयं बहुत अजीब है। बाय लियान ने धीरे से टोंग याओ को गले लगाया। आंसू उसकी स्कर्ट को गीला कर देते हैं और उसे लगता है कि यह भविष्य के पूर्वावलोकन की तरह था। लेकिन उसने नाटक को फिर से स्क्रिप्ट पर नहीं जाने दिया।
कागज के लोगों की कहानी लोगों के दिलों को हिला सकती है, लेकिन जब ये लोग उसके जीवन में एकीकृत होते हैं तो वह कैसे उदासीन रह सकता है। इसलिए उसने टोंग याओ की पीठ को हल्के से थपथपाया। चिंता न करें, मास्टर किन ठीक होगा, संप्रदाय का प्रमुख ठीक होगा, और डू जियानमिन ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की आवाज को एक वादे की तरह अवर्णनीय दृढ़ता के साथ मिलाया गया था। उसके दिल में एक तलवार है, एक तलवार जो असीम रात को विस्फोट करना चाहती है। उसने जियानहे के बारे में सोचा। यहां तक कि दानव संप्रदाय के लोग अपने स्वयं के जीवन की तुलना में अधिक महान खोज के रूप में विरासत को मानते हैं। दुनिया एक युवान और एक चक्र की तबाही में सभ्यता की आग को संरक्षित करने में सक्षम थी, और ये शहीद अपरिहार्य है। जब अगला युवान आता है, बाय लियान को उम्मीद है कि पृथ्वी पर लोग अभी भी डू जियानमिन की कहानी सुन सकते हैं। टोंग याओ ने कांपना बंद कर दिया। उसने बाय लियान के पेट आंदोलनों का पालन किया और बाय लियान की बाहों में निचोड़ लिया। इस ठंडे शरीर ने उसके दिल को पहले से कहीं ज्यादा गर्म महसूस कराया। सीनियर सिस्टर बाय वास्तव में आकाश में चंद्रमा की तरह है। सीनियर सिस्टर बाय ने कहा कि मास्टर निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से लौटेंगे। इस सामंजस्यपूर्ण दृश्य को देखते हुए सु युवेई की पलकें बेतहाशा मुड़ गईं। वह लापरवाह थी। अगर वह अभी रोती है तो क्या सीनियर सिस्टर बाय की बाहें उसकी नहीं होंगी? टोंग याओ, यह विश्वासघाती और चालाक आदमी। सु आपने उसके दांतों को थोड़ा सा पीस लिया। अंत में उसने अपने आंसू निचोड़ने की कोशिश छोड़ दी। उसकी छाती थोड़ी भरी हुई थी, और वरिष्ठ बहन बाई की बाहों में आंसू के माध्यम से टोंग याओ को हंसते हुए देखने के बाद उसने महसूस किया कि बोरियत बहुत दूर चली गई। टोंग याओ को इस बार करने दें। आने वाले दिन अभी भी लंबे हैं, और उसके पास खुद को सीनियर सिस्टर बाई की बाहों में फेंकने के बहुत सारे अवसर होंगे। सु युवे अब केवल जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करना चाहता है। जैसा कि टोंग याओ ने कहा, अगर वह काफी मजबूत है तो वह जिन लोगों की परवाह करती है वे खतरे में नहीं होंगे। इस समय डेक्सियनमन के कुछ शिष्य नहीं थे जिनके पास उनके जैसा ही विचार था। यह आशा है। उद्धरण चिन्ह। टेलीपोर्टेशन सकल के पास खड़े जुए यूनजी ने आसपास के पौधों और पेड़ों को महसूस किया। वह 500 वर्षों से डेक्सियनमेन में है, और इन 3 शब्दों को उसके रक्त में एकीकृत किया गया है। आज जू यूनजी को अचानक लगा कि अगर वह अचानक गिर गया तो भी ड्यू जियानमिन निश्चित रूप से पुनरुद्धार को पूरा करने में सक्षम होंगे। ये सबसे अच्छा समय है। यहां तक कि उस अवधि के दौरान जब डेक्सियन संप्रदाय इतिहास में सबसे मजबूत था, संप्रदाय के शिष्यों के पास कभी भी ऐसा सामंजस्यपूर्ण बल नहीं था। लेकिन ये भी सबसे बुरा समय है। ये देखते हुए कि डू जियानमिन सभी कठिनाइयों को समाप्त करने वाला है, स्वर्ग और पृथ्वी की तबाही बहुत दूर नहीं है। जाने दो और देखो। यूनलुओ पीक से लौटते समय यू यंग का कमरा भी पूरा हो गया था। थोड़ा ऊपर उठने के बाद वह अंदर चली गई। दोपहर। यू यंग कमरे में आगे और पीछे खड़ा था। विदाई की भावना से प्रभावित होकर उसने डेक्सियनमेन के साथ पहचान की एक बड़ी भावना विकसित की। ये किसी भी जगह के विपरीत है जो वह कभी भी रही है। वुआन हवेली के माक्विस में उसने देखा कि वह साजिश और आपसी प्रतिद्वंद्विता थी। उस छोटे से गांव में उसने जो कुछ देखा वह उदासीनता और निराशा थी। लेकिन कियोंगमिंग पीक में वह पहली बार गर्मी में कसकर लिपटे हुए थे। बहुत कंफर्टेबल। ये घर जाने का प्रलोभन है। दूसरी सीनियर सिस्टर, थर्ड सीनियर सिस्टर और टूटू उन बहनों की तरह हैं जिनका सामंजस्यपूर्ण संबंध है, जबकि सीनियर सिस्टर बाय एक मां की तरह हैं जो गृह कार्य करती हैं। मास्टर के रूप में। ये कहना सही नहीं है कि मास्टर एक पिता की तरह है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं है कि लिंग गलत है, यह मुख्य रूप से स्वभाव की बात है। गुरु महिमा से भरा है, लेकिन अगर वह वरिष्ठ बहन बाय के मां के साथ खड़ा है तो ऐसा लगता है कि बड़ी बहन जो बहुत बात करना पसंद नहीं करती है, वो गुरु का वर्णन करने के लिए अधिक उपयुक्त है। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। ओ, ये सही है। ये कैसा लगता है? इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 278। यू यंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। मास्टर के सुरक्षित लौटने से पहले उसे प्रयास के 12 बिंदुओं में रखना पड़ा। उसने यूइंग लिस्ट में अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। युग सूची डिक्सियन के युवा शिष्यों की ताकत की रैंकिंग सूची है। रैंकिंग में भाग लेने की प्रक्रिया में वह युद्ध के अनुभव को जमा कर सकती है और ज़ूलॉन ट्रायल की दूसरी मंजिल के लिए तैयार हो सकती है। इसके अलावा यू यंग ने यह भी महसूस किया कि वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती। उसने उन प्यारी वरिष्ठ बहनों के बारे में सोचा। सभी को नमस्कार, ये वास्तव में अच्छा है।
हालांकि मैं सिर्फ एक जूनियर बहन हूं जो अभी शुरू हुई है, मैं हर जगह युवा नहीं हूं और मैं वरिष्ठ बहनों की मदद भी कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। पहली बात यू यंग ने सोचा था कि टूटू था। टूटू की मदद करने की प्रक्रिया में उसने पाया कि टूटू की बहुत बुरी आदत थी। वह टूटू के कमरे के दरवाजे पर चली गई। जब उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई, तो टूटू अपने नितंबों के साथ मेज पर चल रहा था। यह आज 5वीं बार है। यू यंग ने चुपके से अपना सिर हिला दिया। वरिष्ठ बहन टूटू के लिए इच्छा में लिप्त होना अच्छा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि उस गति की एक सीमा है जिस पर एक कृषक आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकता है, और अनर्गल पूछ अधिक खुशी नहीं लाएगा, लेकिन केवल बहुत सारे कचरे लाएगा। यू यंग ने टूटू के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। 2 शब्दों में इसका वर्णन करना संयम और कानून है। आत्मा घास अच्छी है, लेकिन लालची मत बनो। हॉक। उद्धरण चिन्ह। बनी ने सिर हिलाया। समझ में आता है। चराई करते समय बाधित होने का अवसाद तुरंत उसके द्वारा फेंक दिया गया था। ये यू यंग वास्तव में एक सामग्री है जिसे बनाया जा सकता है। यदि आप उसके साथ एक अच्छा संबंध बना सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से जियो जिनसे और सू युवेई के खिलाफ लड़ने में सक्षम होंगे। टूटू ने यू यंग को अधिक दयालु आंखों से देखा। यहां तक कि उसने अपने युद्ध कौशल को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए यू यंग के खिलाफ अभ्यास करने की पेशकश की। इसे यू यंग की बहुत मदद माना जा सकता है। टूटू की मदद से रैंकिंग में उसकी प्रगति को कई बार सुचारू किया गया है। ... एक और लंबी रात। सू आप रजाई में सिकुड़ जाते हैं। यहां तक कि अगर वह ध्यान से नहीं सुनती है, तब भी वह आध्यात्मिक शक्ति के बढ़ने के कारण हवा और गड़गड़ाहट सुन सकती है। दूसरी वरिष्ठ बहन आधिकारिक तौर पर नींव की स्थापना के चरम से टूट गई है। यही कारण है कि उसे सबसे ज्यादा परेशान नहीं किया। बस सुबह उसने अचानक सुना कि चौथी जूनियर बहन जिसने अभी शुरू किया था, वह यूइंग लिस्ट के शीर्ष 30 में प्रवेश कर गई। वह एक नजर लेने के लिए भाग गई। अच्छा लड़का, सूची से पता चलता है कि चौथी जूनियर बहन नींव की स्थापना का शिखर है। नींव की स्थापना के शिखर की खेती के आधार के साथ इस रैंकिंग में भाग लेने के लिए यह एक प्रतिभा क्या है। सू युवेई मौके पर जम गया, लंबे समय तक बोलने में असमर्थ रहा। 1 महीने पहले उसकी ताकत अभी भी दूसरी वरिष्ठ बहन की तुलना में थी, और वह जीवन मृत्यु संघर्ष में ऊपरी हाथ भी हासिल कर सकती थी। खैर, अब वह अचानक रात भर कियोंगमिंग पीक में सबसे कमजोर कड़ी बन गई। ये तब भी है जब कियोंगमिंगफेंग में एक अतिरिक्त जूनियर सिस्टर है। छोटी जूनियर बहन कौन है? सू युवे जो मारा गया था वह बहुत उदास था। तुरंत क्रोध उसके सीने में अच्छी तरह से हो गया। यह उसकी योग्यता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी खेती क्यों स्थिर हो गई है, इसका कारण उस आंतरिक दानव के कारण है। हालांकि आंतरिक दानव को उसके द्वारा दबा दिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है। यदि वह लागत की परवाह किए बिना अपनी खेती में तेजी से सुधार करती है, तो वह राक्षसों द्वारा गोल्डन कोर थंडर क्लेश को पार करने पर पाया जा सकता है, और पिछले सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। यह इस तरह नहीं चल सकता है। उद्धरण चिन्ह। सू युवेई की आंखों में एक दृढ़ रूप दिखाई दिया। इससे पहले वह स्थिरता की मांग कर रही थी और पहले से ही संस्थाओं वाले आंतरिक राक्षसों को मिटा देने के लिए पानी का उपयोग करना चाहती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। वह पीछे नहीं रहना चाहती। ये सोचकर सू युवेई ने अपनी 5 इंद्रियों को बंद कर दिया। वह शांत हो गई और थोड़ी देर में अपनी चेतना के समुद्र में आ गई। पहली बार जब उसने अपने राक्षसों का सामना किया, तो उसकी चेतना का समुद्र अब ठंडी जेल नहीं है। अधिकांश क्षेत्र सीनियर सिस्टर बाई के संरक्षण में है, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जो लोगों के दिलों को वसंत की तरह गर्म कर रही थी। छिपे हुए दानव के लिए समुद्र के चेतना का केवल एक छोटा सा कोना बचा था। जब सू युवेई अंदर आया, तो हृदय दानव क्रॉस लेग बैठा था, जैसे कि ट्रांस में। दानव। उद्धरण चिन्ह। सू युवे गुस्से से बाहर जाने दो। दिल के दानव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बादल पुतलियों ने सू युवेई पर नजर डाली और फिर चले गए। ये हर अब और फिर डांटा जाएगा, और ये लंबे समय से इस तरह की चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आज का सू युवे अलग है। पीने के बाद उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। दानव, आज आपकी मृत्यु का दिन है। उद्धरण चिन्ह। दिल गोलेम को इसकी पूंछ पर रखा गया था, और ये तुरंत खड़ा हो गया। सभी को मार डालो। ये गुस्सा है। हवा हिल रही है और ठंडी है। हमारे राक्षस कब खड़े होंगे? ये सू युवे के धक्का के बदले में बार बार समाप्त हुआ। जाहिर है ये केवल 10 फीट वर्ग के एक छोटे से कोने की रक्षा करता है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझे कैसे मारना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। आंतरिक दानव ने बिना किसी डर के सू युवेई को देखा।
अध्याय 10 आप होंगे 3.5 के। दिल का दानव अभी भी खड़ा था। इसकी पिच काली आंखें पत्थरों की तरह भारी होनी चाहिए थीं, लेकिन इस समय अंधेरे में लहरें थीं। टिक। लहरों ने सू युवेई की चेतना के पूरे समुद्र को हिला दिया। सभी दिशाओं से भावहीन आवाजें आईं। क्या आप जानते हैं, एक योग्य हृदय दानव के लिए इसकी सबसे कीमती चीज आशा है। उद्धरण चिन्ह। क्या आप काले हास्य की तरह महसूस करते हैं? दानव हंस पड़ा। ये सिर्फ इतना है कि इसमें एक बदसूरत मुस्कान है और इसके नुकीले दांतेदार दांतों की तरह है। ये हंसी की तरह नहीं है, यह एक हत्या बयान बनाने की तरह है। क्योंकि यह एक दानव है। अधिकांश राक्षस बदसूरत हैं। भय, घृणा, हिंसा, कायरता। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 279। इन भावनाओं को एक बड़े काले रंग की डाई वेट की तरह मिलाया जाता है, जिसमें देखने के लिए कोई नीचे नहीं होता है, और एक काले जंगल की तरह जिसे कभी छुआ नहीं जा सकता। यहाँ कोई रोशनी नहीं है, केवल अंधेरा और नम गर्मी। गर्मजोशी केवल बाहरी दुनिया की है। ऐसी दुनिया में पैदा हुए राक्षसों के लिए बहुत ठाठ देखना पूरी तरह से सामान्य है। चूंकि यह मुझे नहीं है जो गलत है, ये दुनिया है। उद्धरण चिन्ह। उनके पास आशा है। बेशक आप ये भी कह सकते हैं कि यह इच्छा है। दानव भी अच्छा दिखना चाहता है। आंतरिक दानव भी वह शक्ति चाहता है जो दुनिया में अजेय है। दानव भी गर्म सूरज के नीचे स्वतंत्र रूप से सांस लेने का अधिकार चाहता है। दानव भी। इस कारण से वे लगातार मेजबान की आध्यात्मिक इच्छा को नष्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक दिन वे मेजबान को पूरी तरह से अंधेरे में खींच सकते हैं और खुद को मेजबान की जगह ले सकते हैं। देखो, यह आपके द्वारा बनाई गई रसातल है, ये वह जगह है जहां मैं हमेशा रहा हूं, और तुम मेरे हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह। ये राक्षसों के लिए जीत की घोषणा है। सू युवे के वास्तविक हृदय दानव को एक बार ऐसी उम्मीदें थी। इसने मारने की इच्छा में अपनी आंखें खोली। हर बार जब सू युवे के हाथ में तलवार किसी व्यक्ति की जान ले लेती है, तो वह इसे विकसित कर सकता है। बस जब ये सोचा कि यह जल्द ही सू युवे के साथ पहचान को स्विच करने में सक्षम होगा, तो एक दुर्घटना हुई। उस दिन रेगिस्तान में बर्फबारी हुई। यह पहली बार था कि दानव जानता था कि यह रेगिस्तान में बर्फ होगा। यह सिर्फ इतना है कि यह बर्फ हत्या के इरादे से बर्फ है। जहां भी बर्फ के टुकड़े जाते हैं, वह ठंड की भूमि है। सू युवे, जो खंडहरों में अमर अवशेषों की तलाश कर रहे थे, को एक घात का सामना करना पड़ा। प्रतिद्वंद्वी 1 दर्जन या इतने ही अमर परिवर्तन चरण की खेती करने वाले थे, साथ ही 2 मजबूत फ्यूजन चरण स्वामी थे जिन्होंने समग्र स्थिति को नियंत्रित किया था। भले ही तलवार खून की तरह थी, भले ही उज्ज्वल चंद्रमा को मारने के इरादे से लाल रंग में रंगा गया था, सू युवे अभी भी घेराबंदी के तहत थकावट के कारण नीचे गिर गया। सू युवेई के शरीर के माध्यम से रेगिस्तान की रात की ठंड दिल के दानव तक फैल गई। मौत। पहले से ही डार्क ब्लैक फॉरेस्ट और भी भयानक हो गया है। दानव भयभीत है, लेकिन ये जानता है कि हर दिल दानव मेजबान की जगह नहीं ले सकता है, और दिल के दानव के लिए व्यवसाय के बीच में मरना सामान्य है। राक्षसों ने शांति से मौत का इंतजार किया। यह महसूस किया कि शायद यह उस समय गठित अच्छा रवैया था जिसने इसे एक दानव के रूप में धैर्य रखना सीख लिया। अंत में यह मर नहीं गया। यह नहीं पता था कि क्या हुआ था। यह सू युवेई के साथ पुनर्जन्म हुआ था। जीवन में अभी भी आशा है। आंतरिक दानव ने खुशी मनाई और दूसरा संघर्ष यात्रा शुरू की। लेकिन अच्छा समय लंबे समय तक नहीं रहता है। इससे पहले कि यह पिछले जीवन के स्तर पर लौट आए, बाय लियान नाम की महिला आई। इस महिला के पास दिल के दानव की तुलना में बहकाने की अधिक भयानक क्षमता है। उसने आसानी से सू युवेई के सुरक्षात्मक आवरण को छेद दिया और फिर एक भगवान के बेजोड़ आसन के साथ सू युवेई के दिल में निचोड़ लिया। दानव गूंगा था। यह एक कुबड़ है कि एक दिन इसकी महत्वाकांक्षाओं, सपनों और आशाओं को बेरहमी से बाय लियान द्वारा कुचल दिया जाएगा। इसका सामंजस्य नहीं है। एक पुनर्जन्म वाले व्यक्ति के रूप में इसे राक्षसों के बीच नियति का बेटा माना जा सकता है ना? यह इतनी आसानी से कुत्ते का पट्टा कैसे हो सकता है? दिल के दानव ने बाय लियान के साथ एक अच्छा मैच करने का फैसला किया। इस समय एक दुर्घटना हुई। सू युवेई, जो बाय लियान से प्रेरित थे, ने वास्तव में उस अविश्वसनीय दृश्य पद्धति पर भरोसा करके एक नए आंतरिक दानव की कल्पना की। जब उन्होंने देखा कि हॉट दानव बाय लियान, पहली बार उनकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, लेकिन वास्तव में उनका दिल पहले से ही अशांत लहरों से भर गया था। असंभव असंभव, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। यदि दृश्य की विधि वास्तव में नए आंतरिक राक्षसों की कल्पना कर सकती है, तो इस दुनिया में कोई भी आंतरिक राक्षसों द्वारा नहीं फंस जाएगा। और यह पायरेटेड दानव बहुत निर्दोष दिखता है।
निष्पक्ष त्वचा और सुंदर, बड़े स्तन, नितंब, पतली कमर और लंबे पैर, और जूते और मोजे पहनना पसंद नहीं है। किसका दानव ऐसा दिखता है? वास्तव में, इन वर्णनात्मक शब्दों को एक सामान्य दानव पर प्रकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत सुंदर हैं, और दानव इस सुंदरता को सहन नहीं कर सकता है। झूठा, सब झूठा। वास्तविक दानव ने पायरेटेड दानव से लड़ने के लिए संघर्ष किया। इसने लड़ने की कोशिश की। इसने समुद्री डाकू दानव को बार बार हराया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, क्योंकि समुद्री डाकू दानव को सु युवेई का समर्थन प्राप्त था, ये धीरे धीरे नुकसान में पड़ गया। इसने मूल रूप से सु युवेई की चेतना के पूरे समुद्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब ये केवल 10 फीट वर्ग के एक कोने पर कब्जा कर सकता है। इसने वेंडर की भी कोशिश की। ये सु युवेई को बताता है कि उस पायरेटेड हॉट दानव के साथ एक समस्या है। ऐसा मत देखो कि वह अब आपके साथ कोमल हो रही है, लेकिन वह वास्तव में आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन सु युवे ने बिल्कुल नहीं सुना। यहाँ भीड़ को बेवकूफ बनाना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। कोई भी उस दानव के शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा जो मेजबान को बदलना चाहता है। और शायद ये वास्तव में गलत अनुमान लगाया गया है। आखिरकार ये सिर्फ एक दानव है, अपनी धारणा के अलावा ये सु युवेई के बारे में सब कुछ जानता है। बार बार लड़ाई और हार के बाद दानव ने संघर्ष छोड़ दिया। वैसे भी सु युवे कुछ समय के लिए इसे मारने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए कोने की रक्षा करना और स्वस्थ रखने के लिए ध्यान करना बेहतर है। फिर से आने की उम्मीद है। किसने सोचा होगा कि इसके पीछे हटने के बदले में जो मिलेगा वह उन सभी को मारना होगा? क्या यह सहनीय है? जो असहनीय है। आपको पता होना चाहिए कि यह एक दानव है। हालांकि यह अब एक सामान्य दानव नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी भावनाएं हैं जो केवल मनुष्यों की एक छोटी संख्या है। लेकिन ये भावना थी जिसने उसे इस तरह से दुखी होने के लिए और भी अनिच्छुक बना दिया। हृदय दानव अपने पूरे जीवन मेजबान के साथ लड़ रहा है, और मेजबान के हाथों मरना शर्म की बात नहीं है। केवल एक चीज यह नहीं हो सकती है कि उसे एक कोक्वेटिश और सस्ते आदमी के हाथों मरना है जो कहीं से भी बाहर आया था। हम एक साथ रहते और मरते थे। जब आप हताश थे तो मैं वही था जिसने आपकी इच्छा का समर्थन किया था। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए चुप रहने के बाद सु युवेई के कान में फिर से आंतरिक दानव की आवाज आई। लेकिन ये सब अतीत में है। उद्धरण चिन्ह। हम दुश्मन हैं, और भाग्य ने हमें अलग से जीने और मरने के लिए नियत किया है। उद्धरण चिन्ह। मैं एक दानव हूं, मैं आपकी नानी नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। दानव का चेहरा शांत दिख रहा था। ये हंसना बंद कर दिया। वह क्रूर चेहरा थोड़ा कोमल लग रहा था। आह, ये प्यारा राक्षस बड़ी बहन है। इस तरह से सोचने में समस्या है। सु युवेई को पता था कि उसने जो देखा वह तूफान से पहले शांत था। वह दानव से अनिच्छा महसूस कर सकती थी। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 280। चेतना के समुद्र में पहले से ही एक क्रिम्सन आंधी दिखाई दी है। अगला अनिवार्य रूप से एक भयंकर लड़ाई होगी जो कभी नहीं मरेगी। उसे चोट लग सकती है, लेकिन वह मानती है कि सीनियर सिस्टर बाई के समर्थन से वह निश्चित रूप से इस लड़ाई में विजेता होगी। इसे करें। उद्धरण चिन्ह। सु युवेई ने ठंडे स्वर में दानव से कहा। हृदय दानव ने एक चाल नहीं चली, इसने अचानक अपना सिर हिला दिया। आप अभी भी खुद का सामना नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। सु युवेई ने अपने दांत पीस लिए और कहा, आप। उद्धरण चिन्ह। भीतर के दानव ने उसे बहुत बेरहमी से बाधित किया, जैसे सु युवेई उसे वापस रोक रहा था। इसे दानव से बदला कहा जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना वक्रोक्ति करते हैं, अब आप सभी को बचना है। आप अपने अतीत को स्वयं स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप वरिष्ठ बहन बाई को अपना अतीत बताने से डरते हैं। उद्धरण चिन्ह। सु युवेई का शरीर हिंसक रूप से कांप गया, और उसके बर्फ सफेद लंबे बाल बिना हवा के चले गए। उसने दानव की नाक पर इशारा किया, बकवास। उद्धरण चिन्ह। देखो, दानव ने कहा, आपके दिल में अभी भी एक छेद है, और जिस राक्षस की आपने कल्पना की थी, उस छेद को भरना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। आप एक हथौड़ा देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। दानव ने कहा, आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। आप बस। उद्धरण चिन्ह। आंतरिक दानव ने गुस्से से कहा, मैं इसे नहीं भूल सकता, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। मैं पागल निर्भरता पर भरोसा करके आंतरिक दानव को हराना चाहता हूं। इस दुनिया में इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। ये चिल्लाना घंटी बजने जैसा था। सु आपने उसका मुंह थोड़ा खोला और थोड़ी देर चुप रहे। दानव ने अपनी बाहें खोल दी। ये बढ़िया है। तो क्या यह अन्य लोगों के शब्दों को बाधित करने के लिए इतनी हार्दिक बात है? कोई आश्चर्य नहीं कि आप पिछली बार इतनी खुशी से मुस्कुराए थे।
क्या आंतरिक दानव को विनम्रता से रहना पड़ता है? ऐसा ना करें। इस समय इसने खुद को जलाने का फैसला किया। दानव ने कहा, यदि आप मुझे पूरी तरह से हराना चाहते हैं तो आपको अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। उद्धरण चिन्ह। सु आपने उसका सिर थोड़ा नीचे कर दिया। दानव जारी रहा, अन्यथा भले ही मैं मर जाऊं, आपके दिल का छेद अभी भी नहीं भरा जाएगा। यदि एक दानव गिरता है तो अनगिनत राक्षस खड़े होंगे। उद्धरण चिन्ह। यह अभी भी खड़ा है। यह सु युवे की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन इसकी निराशा के कारण यह पाया गया कि सु युवे के बगल में सीनियर सिस्टर बाई एक लड़ाई की भावना के साथ जल रही थी। तो परिहार एक आदत बन जाता है। यह इस समय के दौरान भी ऐसा है, लेकिन ये पहले ही जाग चुका है। मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है। उद्धरण चिन्ह। दानव की आवाज अभी भी वही थी, लेकिन सु युवे दूरी की भावना सुन सकता था। इस क्षण से उसके राक्षसों को अब उसके राक्षस नहीं लग रहे थे। यह एक अजीब लग रहा था और वह ये नहीं जानती थी कि इसे दूसरों को कैसे समझा जाए। चेतना का समुद्र हिंसक रूप से कांप गया। यह ऐसा था जैसे अंत आ गया हो। मूल रूप से धूप की दुनिया अचानक बिखर गई और रात पारा की तरह आकाश में अंतराल से डाली गई। पलक झपकते ही सी ऑफ कॉन्शियसनेस वर्ल्ड अंतहीन रात में लौट आया। आह! कान भेदी चीख के बीच सु युवेई ने आंतरिक दानव को जलते हुए देखा। यह एक रक्त लाल लौ थी। यह एक धमाके के साथ बाहर निकला, आधा आकाश रोशन। उसने तलवारें और तलवारें देखी, उसने जीवन और मृत्यु को देखा, उसने टूटी हड्डियों को देखा। एक सांस के बाद बढ़ते हत्या के इरादे आग की लपटों से बाहर निकल गए। आंतरिक दानव का प्रतिनिधित्व करने वाली विशाल काली छाया विकृत, सिकुड़ने और पुनर्निर्माण करने लगी। एक और सांस के बाद लौ के केंद्र से एक तेज सांस निकली और फ्यूसीफॉर्म फायरबॉल के बीच में एक भट्ठा काटा गया। स्पष्ट रूप से अंतर से बाहर आने के बाद सु युवेई पूरी तरह से स्तब्ध था। ये वही है। ऐसा ना करें। वह उस दूसरी सड़क पर, उसने इसे अनगिनत दृश्यों में देखा था जो अक्सर उसकी आंखों के सामने चमकते थे। उसके पास लंबे बर्फ सफेद बाल हैं जो धूल से सना नहीं है, और उसकी आंखें हैं जो माणिक की तरह चमकदार हैं। वह छोटा था और उसने अपने कमजोर शरीर को खून से लाल बागे में लपेट लिया। उसने नंगे पैरों से खून से सनी लपटों पर कदम रखा और उसने अपने पैरों पर गोलहड्डी की चेन पहनी। उसके हाथ में तलवार थी, टिप से खून टपक रहा था। लंबी रात के दौरान हवा चली, चारों ओर उड़ते सफेद बाल। दूसरे सु युवेई ने गर्व की आंखों से उज्ज्वल पक्ष पर खड़े होकर खुद को नीचे देखा। उसके मुंह का कोना एक भयावह और विस्मयकारी मुस्कान में बदल गया और उसके उजागर सफेद दांत अब डरावने नहीं थे। वह हत्या के लिए पैदा हुए भगवान की तरह है और जीवन और मृत्यु से ऊपर एक राजा की तरह है। वह जीवन की आग पर कदम रख रही है। सु युवेई कहना चाहती थी कि वह बहुत प्यारी थी, लेकिन उस आदमी को पता था कि उसके चारों ओर लिखा हुआ स्ट्रेंजर्स था। सु युवेई की आंखें डगमगा गईं। ये वह है जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आग की लपटों के समुद्र से एक राजसी आवाज आई। सु युवेई का शरीर थक गया। उसने अपने दिल की धड़कन सुनी, जैसे कि मिडसमर में गड़गड़ाहट। बैंग! सु युवेई अनजाने में पीछे हट गई, लेकिन वह पीछे नहीं हट पाई। उसके कंधे पर एक गर्म हाथ आराम किया। उसने अपना सिर दूर कर लिया। ये सीनियर सिस्टर बाई थी जिसकी उसने कल्पना की थी। सीनियर सिस्टर बाई ने कहा, डरो मत, मेरे साथ यहाँ कुछ भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है। उद्धरण चिन्ह। सु युवेई ने अब चेतन रूप से सिर हिलाया। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वह स्वचालित रूप से चेतना के समुद्र के किनारे पर पीछे हट गई और युद्ध के मैदान का केंद्र दानव सु युवेई और कल्पना बाई लियान को दे दिया। दानव की आंखें हमेशा की तरह अभिमानी थीं। ये वह गौरव था जो विशेष रूप से स्वर्गरक्षा शूरा का था। उसकी तलवार आकाश को भी काट देती है। कोई पीछे नहीं हट रहा है। दानव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। मैं आखिरकार तुम हो जाओगे। और आप। इस अध्याय का अंत। टोक।